हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रूव दिस लॉ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एंड वी विल फर्दर प्रूव पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। दोस्तों, दीज टू फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लेवल फिज़िक्स में ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको जहन नशीन रखना है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ हमारा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। फिर हमारे पास जो था चार्ल्स लॉ, वो हमारे पास था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। दोस्तों, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, और इसके अंदर जो है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था। दोस्तों, अब फर्दर हम जो है हमने इसके अलावा प्रेशर लॉ भी पढ़ा है। प्रेशर लॉ में हमने क्या पढ़ा था? P is directly proportional to T where V is constant। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस is directly proportional to number of moles of the gas। दोस्तों, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं v is directly proportional to n कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। दोस्तों, प्रेशर को कांस्टेंट रख के जो है ये हम जो है वो लॉ को बनाते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू एन के आ जाएगा। दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, इन लॉज चारों लॉज को मिलाते हुए हम देख सकते हैं, एक ये लॉ हो जाएगा, एक ये लॉ हो जाएगा, एक ये, और इसके अलावा हमने क्या करना है, इस लॉ को मिलाकर क्या लिख देना है, कंबाइनिंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं कंबाइन करेंगे, P V is directly proportional to 1/p, V is directly proportional to T और P directly proportional to T, और इसके अलावा V is directly proportional to N। तो दोस्तों, जब हम इसको करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V is directly proportional to NT/P। तो अगर हम इधर ले आए PV is directly proportional to NT, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन बनाना चाहें तो हम कहेंगे PV is equals to nRT, that is मोलर गैस कांस्टेंट। दोस्तों, आप देख सकते हैं दैट इज मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मोलर गैस कांस्टेंट जो है, इसमें अब मजीद आपको इसमें बताता हूं कि ये जो P है ये प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके अलावा जो है V वॉल्यूम आ गया, M मीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम। इसके अलावा जो है T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है दोस्तों, जो R है ना वो मोलर गैस कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट, जैसे कि हमने अभी जो है इसके बारे में मोलर गैस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गई है आइडियल गैस इक्वेशन। दोस्तों ये इक्वेशन जो है ना आइडियल गैस इक्वेशंस वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। दोस्तों ये इक्वेशन जो है आइडियल गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। दोस्तों अब हम जो है मज़ीद इसके ऊपर जो है इसको मज़ीद आगे PV इज इक्वल्स टू NRT को हम मज़ीद कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं N नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर AR और MR, दैट इज मोलर मैस। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रही होगी। इन ग्राम्स। तो दोस्तों ये मिलकर हमारे पास बन जाएगा N इज इक्वल्स टू N ओवर NA। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मॉल ये वाला N है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं और मास भी कहते हैं, तो ये बन जाएगा NA। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, अब आप देख रहे हैं PV इज इक्वल्स टू NRT के अंदर हम क्या पुट करेंगे, N की जगह इसको कर देंगे N इज इक्वल्स टू N ओवर NA। तो दोस्तों हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो PV इज इक्वल्स टू N ओवर NA इंटू R। दोस्तों इसको हम क्या देते हैं, इसको हम कहेंगे, अब हम मजीद इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मजीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें PV इज इक्वल्स टू N इंटू R ओवर NA इंटू T। दोस्तों इसको हम क्या देंगे, इसको हम कह सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसको मजीद एक नाम दे देंगे हम इसको हम नाम दे देंगे K। ओके, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू N K T। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो इक्वेशन है, और दोस्तों ये K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 1 इसकी वैल्यू है 1.38 ज़रब 10⁻⁻23। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रूफ। हमने इसमें ये देखा, अब मैं मज़ीद इसको दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ। दोस्तों हमारे पास था, आप देख सकते हैं, इसको मैं रिवाइज भी करने लगा हूँ। हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा, हमने ये प्रूफ करना था PV इक्वल्स टू NRT और PV इक्वल्स टू NKT। ए लेवल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक का जो है ये प्रोसेस है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के कांस्टेंट होने की वजह से। प्रेशर लॉ में ये कहता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इफ V इज कांस्टेंट। फिर हमने एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ा। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। V इज इक्वल्स टू NK वेयर K इज ए प्रेशर कांस्टेंट।
हमने क्या किया, इन तमाम लॉस को क्या किया, कंबाइन कर दिया। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और 1/p t, p इज डायरेक्टली t एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इन तमाम लॉस को कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t ओवर p। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, यहाँ से PV इक्वल टू nRT निकाल लिया। अब N जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस ओवर AR और मोलर मैस, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर मैस। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैस को N कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर। तो इस एवोगैड्रोस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से n की वैल्यू इस जगह लगा दी हमने, और फिर यहाँ पे हमने r ओवर एन ए किया। r ओवर एन ए जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है, जिसे हमने k का नाम दे दिया, और यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला निकाल लिया जिसका नाम है PV इज इक्वल टू NKT। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते, फीसें नहीं दे सकते, वो इजीली जो है इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने ग्रेड्स को, अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।